ठीक है। गिरिडीह में होली के दिन हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से जिला प्रशासन उन कारणों की पड़ताल में, हमारी पुलिस इन कारणों के पड़ताल में लगी है कि ये घटनाएं क्यों कर घटी। लेकिन अगर घटनाओं की पृष्ठभूमि में आप जाएंगे तो कहीं न कहीं आपको यह प्रतीत होगा कि देश में चल रही भड़काऊ बयानबाजी और समाज के दो वर्गों को बांटने की कोशिश, जो भारतवर्ष के एक सबसे बड़े प्रदेश से शुरू हुई थी, उसका प्रतिफल शायद घोड़थम्बा में निकला। मैं स्पष्ट यह मानता हूं कि घटना का समय का अगर आप अवलोकन करते हैं तो आपको यह प्रतीत होता है कि यह घटना शाम के 6 बजे की थी। पूर्व में प्रशासन की अति सक्रियता उस दिन हो रही जुमे की नमाज और उसमें होली खेलने वाले लोगों के बीच किसी तरह के टकराव को रोकने की थी, जिसमें पूरे राज्य में हम लोग सफल रहे। राज्य की शांतिप्रिय जनता ने सरकार के इन प्रयासों पर सहमति व्यक्त करते हुए पूरे राज्य के माहौल को शांतिपूर्ण रखा। लेकिन शाम के 6 बजे घोड़थम्बा में घटी यह घटना कहीं न कहीं इस बात की ओर इंगित करती है कि यह घटना प्रायोजित थी। घटना के क्रम में घोड़थम्बा के जिस गांव में यह घटना घटी है, उसी जगह अरखांगों का एक जुलूस जिला प्रशासन के द्वारा यह कहने पर कि शाम की मगरिब का नमाज का वक्त है, आप दूसरे रास्ते से चले जाएं, जिसको उन लोगों ने माना। उसके पीछे आ रहे कुछ देर के अंतराल के बाद वाले जुलूस जो गुंडरी का था, जिसमें जिला प्रशासन की बातों को लोगों ने मानने से इनकार किया और यह कन्फ्रंटेशन अंततः एक दुखद घटना की ओर बढ़ा। मैं बड़े स्पष्ट रूप में आपसे यह कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं हमारी पुलिस इस बात के एंगल को खोजने के लिए प्रयासरत है कि इन घटनाओं को उत्प्रेरित करने में किन लोगों की भूमिका थी और जिन लोगों के उत्प्रेरण के वजह से यह घटना घटी है, उन लोगों को चिन्हित करके उनको भी कानून के समक्ष लाया जाएगा। मैं इस पूरी घटना में एक चीज के लिए अपने जिला प्रशासन को धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम में माल की तो क्षति हुई, गाड़ियां जली हैं, मोटरसाइकिल जली है, गुमटी या छोटी दुकानें जली हैं, लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा से दोनों ही पक्ष के किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई है। कहीं भी किसी तरह का किसी के घायल होने की खबर नहीं है। जिला प्रशासन ने, हमारी पुलिस ने बहुत संयम का परिचय देते हुए इस घटना में उपद्रवियों पर अंकुश पाया और आज सारी स्थिति शांतिपूर्ण है। लेकिन पुनः दोहराकर मैं यह कहता हूं कि झारखंड की गंगा जमनी तहजीब में किरासन तेल डालकर इस तहजीब को जो नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, झारखंड की जनता बहुत गंभीरता से देख रही है और मुझको उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसे तत्वों पर निश्चित रूप से बड़े। लेकिन राजधानी रांची के नामकुम में घटना जो हुई, इस घटना में विधायक राजेश कच्छप के प्रतिनिधि ने मॉब को भड़काया और मॉब को 2 किलोमीटर तक लेकर पुलिस के संरक्षण में गए और वहां मारपीट हुई और पत्थरबाजी हुई पुलिस के उपस्थिति में, और ऐसे में एक व्यक्ति सोनू मुंडा की भी मौत हो गई। रांची वाला बाद में बता दीजिएगा मंत्री जी, आप अपने इलाके वाला बता दीजिए। दरअसल रघुवर दास ने जो आपने प्रशासन की तारीफ की, रघुवर जी ने प्रशासन को फटकार लगाई, किसकी बात पर हम लोग भरोसा करें? जब वहाँ तैयारी दूसरे पक्ष के द्वारा नहीं की तो बोतलें पेट्रोल पंप कहाँ से आए? रघुवर जी के तेवर से कितना भय? रघुवर दास जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं और अपने एजेंडे के अनुरूप राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनका जाना था ही। भाजपा शासित प्रदेशों में घटनास्थल पर विपक्षी नेताओं को जाने से रोकने की परंपरा का निर्वहन झारखंड की सरकार ने नहीं किया। हम लोगों ने उनको यह मौका दिया कि एक लोकतांत्रिक प्रदेश में अगर वो जनता के समक्ष जाकर अपनी बात कहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कहना चाहिए। रह गया सवाल, मुझको इस बात का अफसोस होता है कि आदरणीय रघुवर दास जो झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर चुके हैं, आदरणीय रघुवर दास जी
जो उड़ीसा के राज्यपाल के पद को सुशोभित कर चुके हैं, ऐसे व्यक्ति से सम्यक बयानों की अपेक्षा की जाती है। यदि सवाल इस बात का उठता है कि किसी घटना में कोई एक पक्ष कभी दोषी नहीं होता है, मैं बहुत स्पष्ट और खुले रूप में आपके समक्ष यह कहता हूं कि निश्चित रूप से दोनों ही पक्ष दोषी हैं और दोनों ही पक्षों की गलतियों के चलते इतनी बड़ी घटना घटी है। अगर रघुवर दास जी गए थे और उनका बयान यह आता कि इस घटना में शामिल उपद्रवी चाहे वो किसी जाति धर्म के हों, उनके विरुद्ध सम्यक कार्रवाई हो, और इसके लिए प्रशासन को उनको कोई निर्देश आता, प्रशासन को उनको कोई सुझाव आता, तो हम स्वागत करते। लेकिन राजनीतिक रोटी सेकने के लिए एक पक्षीय बयान देना झारखंड की धरती ने नहीं बर्दाश्त किया है। प्रशासन के मनोबल पर असर? नहीं, प्रशासन के मनोबल पर किसी नेता विशेष या व्यक्ति विशेष के भाषणों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो विधिसम्मत कार्रवाई है प्रशासन वही करेगा, जो संवैधानिक दायित्व है उन्हीं का अनुपालन होगा। लेकिन एक बात यह तय है कि दर्शन का भी एक सिद्धांत है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। जब ताली एक हाथ से नहीं बजती है तो कोई एक पक्ष दोषी नहीं हो सकता है। दोनों ही समुदायों में जो उपद्रवी थे वो दोषी थे और उनके विरुद्ध सम्यक कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से अमन और चैन बहाल होगा। और रह गया सवाल आदरणीय रघुवर दास जी का, झारखंड की जनता ने उनको पूर्व में भी खारिज किया है, शायद इस मौके पर भी वो पुनः खारिज हो। आदिवासी समाज 22 तारीख को बंदी बुलाया सर के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया, इसको क्या लिखें? देखिए, रांची की घटना के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी मेरे पास नहीं है। जितना आप ही के माध्यम से हमने जो पढ़ा और